अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपके काइंड फीडबैक का। जब आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताते हैं कि आपको मेरी वीडियो से कितना फ़ायदा हो रहा है तो मुझे बड़ी खुशी और मोटिवेशन मिलती है और मेरा दिल करता है मैं आप लोगों के लिए और अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आऊँ कि कैसे आप अमेज़ॉन से अपना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। आज का टॉपिक बहुत ही मज़े का और ये हमारे फ्यूचर साल के बारे में है। लाइक 2021 के अंदर हम क्या करने वाले हैं। हर साल के अंदर अमेज़ॉन अपने अंदर चेंजिंग लेकर आता है और उन्हीं चेंजिंग को हम देखते हुए अपने फ्यूचर को प्लान करते हैं कि अब हमें क्या करना है। तो आज का टॉपिक, जिस तरह से आपने टाइटल देखा होगा कि यार 2021 के अंदर बेहतरीन अमेज़ॉन की सेलिंग कंट्रीज़ कौन सी हैं जहां पर आप एज ए न्यू सेलर इंट्रोड्यूस अपने आप को करवा सकते हैं, या आसान अल्फाज में कहूँ कि आप कम बजट में रहते हुए अपना पीएल लॉन्च कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि किन कंट्रीज़ में आपने नहीं जाना 2021 के अंदर। नंबर 1 टॉप प्रायोरिटी इज़ योर यूएसए मार्केट, नंबर 2 इज़ योर यूके मार्केट। ठीक है, इन दो मार्केट्स को मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये वक्त के साथ इतनी कम्पिटिटिव हो गई हुई है। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ बेच नहीं सकते, आप बेच सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इतना कंपटीशन हो गया, इतना कंपटीशन हो गया कि यहाँ पर अपना प्राइवेट लेबल लॉन्च करना बहुत बड़ा रिस्क है। डिसीजन आपने करना है। देखें, एक तरफ होता है कि जितना बड़ा रिस्क उतना बड़ा फ़ायदा। एक तरफ लोग कहते हैं कि यार नहीं, रिस्क कम होना चाहिए, मैं वहाँ इन्वेस्टमेंट करूँगा जहाँ पे रिस्क कम हो। जहाँ रिस्क ज़्यादा हो वहाँ पे मैं इन्वेस्ट नहीं करूँगा, चाहे बहुत ज़्यादा ही फ़ायदा नज़र आ रहा हो। तो ये आपने डिसाइड करना है कि आपने क्या करना है। अब बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि सर यूएसए और यूके मार्केट नहीं तो फिर हमें कहाँ काम करना चाहिए। यूरोप की बहुत सारी मार्केट फील्ड इस टाइम एम्प्टी पड़ी हैं। मिसाल दे देता हूँ, एक प्रोडक्ट अगर यूएसए में लाइक 10,000 की सेल कर रही है, 10,000 यूनिट महीने का बेच रही है, तो वो इटली में या स्पेन में अभी नई प्रोडक्ट कंसिडर हो रही है, क्योंकि ये वो कंट्रीज़ है जहाँ पर अभी ट्रेंड नहीं बना अमेज़ॉन पे परचेज़ करने का। अमेज़ॉन एग्जिस्ट करता है, ट्रेंड भी है ऑनलाइन शॉपिंग का, लेकिन अमेज़ॉन की तरफ लोग कन्वर्ट नहीं हो रहे। लेकिन अब 2021 के अंदर अमेज़ॉन उन मार्केट्स में भी डोमिनेट करने वाला है। इवन आप देखें ना, Amazon.com यूएसए के अंदर अमेज़ॉन फुल सैचुरेट हुआ है, लेकिन साथ ही अगर आप कनाडा में चले जाएं तो वहाँ पर अमेज़ॉन उतना सैचुरेट नहीं हुआ। मींस कि आप Amazon.com पे अगर आपका अकाउंट है तो वहाँ पे रहते हुए आप कनाडा में बेच सकते हैं, नीचे मैक्सिको में बेच सकते हैं। और ये दो मार्केट ऐसी हैं कि अगर एक प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल वहाँ पे लाइक 1200 रिव्यूज़ लेके बैठी है, तो सेम प्रोडक्ट को अगर आप सर्च करेंगे ना कनाडा के अंदर तो आपको पता चलेगा ये तो 300 रिव्यूज़ लेके बैठी हुई है। इट मीन्स कि ऐसी मार्केट्स जहाँ पर अभी भी कंपटीशन कम है, आप वहाँ पे अपना प्राइवेट लेबल लॉन्च कर सकते हैं। उनमें अगर आपका सेलर सेंट्रल अकाउंट .com पे है, लाइक अगर आप यूएस बेस पे हैं तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप कनाडा को टारगेट करें, आप मैक्सिको को टारगेट करें। मैक्सिको में टारगेट करते हुए सिर्फ आपको एक प्रॉब्लम आएगी, वो आएगी लैंग्वेज की। लेकिन अमेज़ॉन बहुत सारी आपको सर्विसेज दे रहा है, वहाँ पे बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर्स मौजूद हैं जो कि आपको लैंग्वेज ट्रांसलेट करने की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। छोटी छोटी टिप्स मैं आपको एक और देता जाऊँ जो कि आपने 2021 के अंदर फोकस करना है। जब भी किसी कंट्री के अंदर आपने प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, बेसिकली ये कीवर्ड हंटिंग से रिलेटेड मैं आपको बता रहा हूँ। जब भी आपने प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, आपने पहले उस कंट्री के बारे में जानना है कि यहाँ पर कितने % लोग इंग्लिश बोलते हैं, कितने % लोग स्पेनिश बोलते हैं, या कितने % कोई और लैंग्वेज बोलते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि जो भी आपने अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, उसके जो सर्च टर्म है, जो बैक एंड पे कीवर्ड्स हमने लगाने हैं, वो उन लैंग्वेजेस को फोकस करते हुए लगाने हैं। आप देखिएगा आपकी सेल उससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। सेम ट्रिक आपको मैं यूएसए में बताता हूँ। अगर आप यूएसए में बेच रहे हैं और आपकी सेल ज़्यादा नहीं हो रही तो आपको मैं एक हिंट दे देता हूँ। आप आप स्पेनिश लैंग्वेज को सर्च करें। बहुत सारे लोग हैं यूएसए के अंदर जो स्पेनिश बोलते हैं, आप उसके कीवर्ड्स निकालें। ठीक है, कीवर्ड्स निकाल के आप वहाँ पर अपने आप को रैंक करें उन कीवर्ड्स में। बहुत सारे लोग वहाँ पर वो सर्च करते हैं स्पेनिश वर्ड। लाइक फॉर एग्जांपल हम पाकिस्तानी हैं, हमने कुछ भी टाइप करना होता है तो बहुत सारे लोग उर्दू में ही टाइप कर रहे होते हैं। ठीक है, जिसे आप रोमन इंग्लिश भी कह सकते हैं या रोमन उर्दू भी कह सकते हैं। लाइक आप इंग्लिश में टाइप कर रहे हैं लेकिन वर्ड इंग्लिश के होते हैं, लाइक अल्फ़ाबेट इंग्लिश के होते हैं, लेकिन वो लफ्ज़ उर्दू का होता है। फॉर एग्जांपल आप कोई गाना भी सर्च कर रहे हैं, गाना उर्दू का टाइटल उसका, लेकिन टाइप आप इंग्लिश में कर रहे होते हैं। तो इस तरह से आपको बूस्ट मिलता है। बहुत सारे ऐसे कीवर्ड जो कि लेस कम्पिटिटिव होते हैं, आप उस पर रैंक होना शुरू हो जाते हैं और आपकी सेल बढ़ जाती है। वापस टॉपिक पे आते हैं। अगर आप यूएसए बेस हैं तो आपको कनाडा में काम करना चाहिए, मैक्सिको में काम करना चाहिए, यूएसए में नहीं करना चाहिए। यूएसए में बहुत कंपटीशन है, आप बहुत ज़्यादा पैसा बहाएंगे अपने आप को टॉप पे लाने के लिए। पीपीसी का बजट बहुत ज़्यादा हो जाता है। सेम अगर आप
यूके बेस हैं या यूरोप बेस हैं और आपके पास amazon.co.uk का सेलर अकाउंट है, तो आपने क्या करना है, आपने यूके को अवॉइड करना है। आपने कोशिश करनी है आप किसी ऐसी मार्केट में बेचें लाइक इटली में, स्पेन में, जर्मनी में, फ्रांस में। लेकिन इन मार्केट्स में जो सबसे बड़ा चैलेंज आपको मिलेगा ना, अगेन वो होगा ट्रांसलेशन का। तो कोई ऐसा मसला नहीं है, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। अमेज़ॉन के जिस तरह आपने सर्विसेज का एक टैब आता है, ऊपर जो टैब होते हैं इन्वेंट्री के, परफॉर्मेंस के, वहाँ पर एक सर्विसेज का एक नया टैब अमेज़ॉन ने इंट्रोड्यूस करवा दिया है, सर्विसेज एंड ऐप आई थिंक लिखा आता है सेलर सेंटर पे। अब वहाँ पे जाके बहुत सारे कंसल्टेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं ट्रांसलेशन की, वो आपकी लिस्ट को ट्रांसलेट कर देते हैं। तो आप उसी ट्रांसलेटेड लिस्ट को उन मार्केट्स में लिस्ट कर सकते हैं। फ़ायदा क्या है कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक अगर टिशू पेपर है और वो टिशू पेपर यूके में 20,000 रिव्यूज़ लेके बैठा है, तो आप देखेंगे कि उसी ब्रांड का टिशू पेपर या कोई भी टिशू पेपर अगर प्रोडक्ट है, ब्रांड को छोड़ देते हैं, वो वहाँ पर 500 रिव्यूज़ लेके बैठा है। मीन्स कि अगर आपका दिल ही कर रहा है कि मैंने टिशू पेपर ही बेचना है, तो बहुत सारे ख्वाब आपके छोटे कंट्रीज़ में पूरे हो सकते हैं। छोटा मैं क्यों कह रहा हूँ, कंपटीशन कम है यहाँ पर। ऐसी बात नहीं है कि लोगों का ट्रेंड नहीं है अमेज़ॉन से परचेज़ करने का। शुरू में मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पर ट्रेंड ग्रो कर रहा है। बेसिकली वो ट्रेंड है क्या, वो ट्रेंड है अमेज़ॉन पे बेचने का ट्रेंड। परचेज़ तो वो लोग हमसे बहुत एडवांस हैं, ऑनलाइन ऑलरेडी परचेज़ कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये थी वहाँ पर बेचने वाले कम थे। तो यही तो मार्केट प्लेस हमें चाहिए जहाँ पर बेचने वाले कम है और डिमांड मौजूद है। आबादी उन लोगों की भी बहुत है, जर्मनी की भी आबादी एक अच्छी खासी है, लाइक बहुत सारे कंट्रीज़ ऐसे हैं जो यूके से भी ज़्यादा पोटेंशियल रखते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि आपने उन कंट्रीज़ को टारगेट करना है जहाँ बेचने वाले कम हैं, ख़रीदने वाले ज़्यादा हैं। आपका पोटेंशियल हो गया, मींस कि आपने आज ही लिस्ट लगानी है, शाम को आपकी सेल शुरू हो जानी है। आपको कोई ब्लीडिंग नहीं करनी, पैसा नहीं बहाना एडवर्टाइजिंग पे, कुछ भी नहीं करना। इवन आप ऑटो पे पीपीसी भी लगा देंगे तो आप देखेंगे आपका एक कॉस्ट 10% 12% पे आ रहा होगा। तो मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं जो कि इन मार्केट्स में काम कर रहे हैं, बल्कि बहुत सारे लोग जो मेरे से कंसल्टेंसी के लिए मेरे से रब्ता करते हैं, अपॉइंटमेंट लेते हैं, तो वो मुझे खुद ये अपना एक्सपीरियंस बताते हैं कि सर आपने सही कहा था कि ये छोटी मार्केट्स हैं, यहाँ पर कॉस्ट को कंट्रोल करना आसान है, पीपीसी का कम बजट लगता है और प्रॉफिट बड़ा अच्छा रीज़नेबल निकल आता है क्योंकि कंपटीशन नहीं है। तो यही वो टाइम है, लाइक जो टाइम आज से 10 साल पहले amazon.com पे था, इस टाइम वो इन छोटे कंट्रीज़ में है। मैं छोटा कंट्री इसलिए नहीं कह रहा कि इनकी आबादी छोटी है या कम है, मैं छोटे से मुराद ये है कि यहाँ पर अभी सेलर्स की क्वांटिटी कम है। यहाँ पर आप घुस जाएँ, आप अगर .com पे अकाउंट बना चुके हैं तो कनाडा घुस जाएं, मैक्सिको में घुस जाएं, और अगर आप लाइक .uk पे काम कर रहे हैं तो यूके पे फोकस करना छोड़ें, दूसरी मार्केट पे निकलना शुरू करें। हाँ, अगर आप कंपैरिजन करें, नहीं सर मैंने यूके या यूएसए में से मुझे कोई बताएं को बेचना है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप यूएसए को ना करें और यूके पे काम करें, अगर इन दोनों का कंपैरिजन है। दूसरी, ये जो अभी पिछले दिनों ब्रेक्सिट का एक मुआहदा जो था, उससे रिलेटेड जो चीज़ें फाइनल हुई हैं, उसमें ये हुआ कि बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ में बेचने वाले, लाइक फॉर एग्जांपल एक बंदा इटली में बैठा हुआ था और वो कोई लिस्ट FBM करके बेच रहा था यूके के अंदर, तो अमेज़ॉन ने फ़ौरन वो जितनी भी लिस्टें थी वो सब लिस्टें ब्लॉक कर दी हैं। अब ब्लॉक क्यों कर दी हैं? ब्रेक्सिट की वजह से ये था कि पहले आप ड्यूटी फ्री, कस्टम फ्री पूरे यूरोप के अंदर जहां दिल करता था आप चीज़ शिप कर देते थे। अब उसने कहा कि भाई अब शिप नहीं होएगा, अब इस पर कस्टम ड्यूटीज़ लगेंगी। इसलिए अगर आप यूके में बेचना चाहते हैं इटली में रहते हुए, तो आपको यूके के अंदर लिस्ट लगानी पड़ेगी। ठीक है, यूके के नया अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं होती। बहुत सारे लोग कहते हैं सर हम नई कंपनी बनाए, नया अकाउंट बनाए। नो, जब भी आप .com पे साइन अप कर लेते हैं तो आपके पास ऑप्शन है, आप कनाडा भी बेच सकते हैं, मैक्सिको भी बेच सकते हैं उसी अकाउंट में रहते हुए, लेकिन लिस्ट नहीं लगाएं। ठीक है, .canada सेलेक्ट करके .ca सेलेक्ट करके आप वहाँ भी लिस्ट लगा सकते हैं, .mx सेलेक्ट करके आप नीचे मैक्सिको में भी लिस्ट लगा सकते हैं। इसी तरह जब आपका यूके में अकाउंट होता है तो आपके पास इटली भी है, स्पेन भी है, फ्रांस भी है, जर्मनी भी है, और भी कंट्रीज़ हैं। ठीक है, शायद जिसका मैं नाम अभी आपको नहीं बता पा रहा, शायद जेन में नहीं आ रहा, तो आप वहाँ ऑप्शन में जाएँ, कंट्री सेलेक्ट करें, क्रिएट में जाके ऐड अ प्रोडक्ट करें, नई लिस्ट लगाएं। तो वो लोग जिनकी, अगर आप में से भी कोई ऐसे लोग हैं जो कि यूरोप के दूसरे कंट्रीज़ में बैठे हैं और यूके में बेच रहे थे FBM करके और उनकी लिस्ट ब्लॉक हो गई है, तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सेटिंग्स में जाएं, अपनी लिस्ट को FBM से FBA में कन्वर्ट कर दें। जब भी आप FBA में कन्वर्ट करेंगे तो फिर आप वहाँ पर इन्वेंट्री भेज सकते हैं, लेकिन ऐसा तब होगा जब आपकी लिस्ट यूके के सेलर सेंटर पे लगी होगी।
इटली के सेलर सेंटर पे नहीं। तो कोई बड़ा काम नहीं है, आप ऊपर से कंट्री सेलेक्ट करें, कंट्री सेलेक्ट करने के बाद आप वहाँ पे अपनी नई लिस्ट लगा लें और वहाँ पर FBA कर दें। अगर आपको लगता है कि यूके में बहुत स्कोप है तो आप एक ही बार इन्वेंट्री पकड़ें और यूके में एक्सपोर्ट कर दें अमेज़ॉन के वेयर हाउस पे, तो वहाँ से जो भी ऑर्डर आता जाएगा चीज़ बिकती जाएगी। मीन्स कि अब आप FBM नहीं कर सकेंगे यूके के साथ, आपको FBA करना पड़ेगा। उम्मीद है कि सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा कि 2021 के अंदर आपकी टारगेट कौन से कंट्रीज़ होने चाहिए। पहले जो हमारा कॉन्सेप्ट होता था $5,000 10,000 डॉलर से PL स्टार्ट करना, तो बहुत सारे छोटे कंट्रीज़ में वो अभी भी डिमांड मौजूद है। आप दुबई के अंदर $10,000 से कर सकते हैं, डिपेंड करता है प्रोडक्ट पे। मेरी फ़िगर को आपने हतमी फ़िगर नहीं कहना, इस पर मैं पूरी एक वीडियो बना चुका हूँ कि आपको अमेज़ॉन पे प्राइवेट लेबल लॉन्च करने के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, उसमें मैंने पूरा फार्मूला बताया। आप जिस भी कंट्री में हैं उस फार्मूले के अंदर अपनी वैल्यूज़ को डालें, आपको पता चल जाएगा क्या आपको ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उस वीडियो के आप मेरी वीडियोस में जाएं, चैनल पे जाएं meetmughals.com पे, वहाँ पे जाके आपको पता चल जाएगा कि यार अच्छा, टाइटल ही उसका ये हाउ मच इन्वेस्टमेंट रिक्वायर फॉर द PL। आप उस वीडियो को देखें, आपके बहुत सारे सवालात खुद ही क्लियर हो जाएंगे। हो सकता है जब आप सऊदीया में कोई प्रोडक्ट लॉन्च करने लगें तो आपको सिर्फ $8,000 चाहिए, हो सकता है आप दुबई में करने लगे सिर्फ $12,000 चाहिए, और हो सकता है सेम प्रोडक्ट अगर आप USA में लॉन्च करना चाह रहे हैं उसी फॉर्मूले के तहत जो मैंने वीडियो में बताया, तो आपको $50,000 चाहिए। तो अमाउंट वेरी करेगी मार्केट टू मार्केट, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। फार्मूला बता दिया मैंने वीडियो के अंदर, आप उस फार्मूले के अंदर अपनी प्राइसेस डालें, अपनी इन्वेंट्री डालें, अपने कंपटीटर का डाटा डालें, आपके सामने पूरा रिजल्ट आ जाएगा। कोई क्वेश्चन फिर भी आपके जहन में हो, नीचे कमेंट सेक्शन में आके बताएं, और टू द पॉइंट आपने मेरे से क्वेश्चन करना है। जिस तरह अब आप लोग माशाल्लाह क्वेश्चन करें, मुझे बड़ी खुशी होती है, और कोशिश करें क्वेश्चन इंग्लिश में करें। और जो हमारा कोर्स चल रहा है, अभी तो हमारा फरवरी में कोर्स स्टार्ट हो चुका है, सीट्स रिजर्व हो चुकी हैं, मार्च का सेशन की रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुकी हुई है। अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं हमारा मार्च का, जो कि है अमेज़ॉन प्रोफेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम, नीचे मैनेजर का नंबर आ रहा है, अभी कॉल करें और अपनी सीट रिज़र्व करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।